दोस्तों, आज मैं बता रहा हूं आपको पित्त की थैली। पित्त की थैली में पथरी का होना। पित्त की थैली में पथरी बड़ी खतरनाक समस्या है और मेडिकल साइंस की भाषा में बोले तो इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर में पथरी का बनना। गाल ब्लैडर में पथरी बनती क्यों है, इसका कारण क्या है और इसको ठीक करने का तरीका क्या है, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं रमेश कुमार पतंजलि पिछले 20 साल से पतंजलि में काम कर रहा हूँ, पतंजलि आरोग्य केंद्र चला रहा हूँ। बहुत से भाई बहन जो पेशेंट होते हैं, जिनको समस्याएं होती हैं, वो मेरे पास आते हैं और उनको एक उचित तरीके से इलाज बताया जाता है और 99% लोगों को बेनिफिट भी होते हैं। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन श्री बालाजी मंदिर के प्रांगण में हर रोज शिवानी मंडी में योग क्लास चला रहे हैं और बहुत ही उसका बेनिफिट लोग उठा रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं गाल ब्लैडर की पथरी का। गाल ब्लैडर की पथरी एक्चुअली में बनती क्या है, पथरी आती कहाँ से? आप पत्थर तो खाते नहीं, तो ऐसा कहाँ से ये पत्थर आपके भीतर बन गया, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो लीवर होता है, लीवर बॉयल जूस बनाता है और वह बॉयल जूस बूंद बूंद करके बनाता है। बूंद बूंद करके बॉयल जूस को बनाया और उसको भेजता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर बहुत छोटी सी इकाई होती है, बहुत छोटी सी इकाई। जब हमारा जो लीवर है बूंद बूंद करके बॉयल जूस बनाता है, उसकी मात्रा पर डे के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 250 ml रहती है। 250 ml बॉयल जूस को हमारा गाल ब्लैडर स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है। गाल ब्लैडर क्या करता है, मान लो लीवर ने 100 ग्राम 100 ml बॉयल जूस भेजा तो वो उसको कंसंट्रेट कर देता है, कंसंट्रेंट यानी कि उसको गाढ़ा कर देता है, गाढ़ा करके कम कर देता है, उसकी मात्रा कम कर देता है, यानी 100 ग्राम को 10 ग्राम में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा गाल ब्लैडर करता है। और हमारी बॉडी पूरी एक साइकिल है, पूरी साइकिल है जो हमारे भीतर कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी चाहिए, उससे हमारे हर बॉडी पार्ट को, हर सेल्स को उसकी आवश्यकता होती है। जहाँ जहाँ बॉडी में चिकनाई की ज़रूरत पड़ती है वहाँ कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब गाल ब्लैडर ने 10 यानी कि 100 में से 10 ml जो कोलेस्ट्रॉल बनाया, यानी कि पर डे अगर लीवर 250 ml भेज रहा है तो 25 ml हमारा गाल ब्लैडर उसको स्टोर करता है और उसको स्टोर करता है। और फिर बॉडी की जहाँ जहाँ डिमांड होती है, जैसे जैसे डिमांड होती है कोलेस्ट्रॉल को पचाने के लिए, वो वैसे वैसे उसमें से रिमूव करके हमारी इंटेस्टाइन में भेजता है। इसमें कई बार क्या समस्या आती है कि जैसे आपने देखा होगा कि हम दूध लेते हैं 2, 4, 5 किलो और उसके अंदर से मलाई निकाल लेते हैं और उस मलाई को किसी बर्तन में स्टोर कर देते हैं। हम हर रोज़ दूध लेते हैं, उसमें से मलाई निकालते हैं, उस बर्तन में स्टोर करते हैं।
धीरे धीरे काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो जाती है, फिर हम उसको गर्म करके घी अलग निकाल देते हैं। दूध कितना था? ज़्यादा था, और मलाई कितनी थी? थोड़ी थी। फिर उसमें से गर्म करके जब घी निकाला तो वो कितना हुआ? और थोड़ा हो गया। ऐसे ही हमारा गल ब्लैडर उसको कम करके स्टोर कर लेता है। जब मान लो कि आपकी बॉडी को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ भेज देते हैं, और जब ये रोज़ हम घी तेल खा रहे हैं और उसको पचाने के लिए उसके लिए कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कोई ज़्यादा ज़ोरदार काम नहीं करते हैं, तो बॉडी के अंदर रोज़ रोज़ का जो कोलेस्ट्रॉल जा रहा है उसी से बॉडी काम चलाना शुरू कर देती है, और जो हमारा गैल ब्लैडर है वो उसको अपने अंदर भीतर स्टोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने मलाई रखी और उस मलाई को आपने किसी तरह किसी एक जगह पर रख दिया, तो क्या होगा? उसमें से घी थोड़े बनेंगे। आपने मान लो धूप में उसको छोड़ दिया या कहीं भी छोड़ दिया, तो वो मलाई एक ठोस पदार्थ बन जाएगा, एक जमा हुआ ठोस पदार्थ बन जाएगा। तो जैसे गॉल ब्लैडर ने बॉयल जूस को स्टोर किया, एक कन्वर्ट किया उसने, और उसको कम किया, उसको स्टोर किया, वो हमारा रिमूव नहीं होता, बॉडी उसको ले नहीं पाती, और धीरे धीरे वो जो बॉयल है वो जमना शुरू हो जाता है। वो जैसे एक मैंने आपको बताया कि मलाई जैसे जमती है, ऐसे ही जमना शुरू हो जाता है, और वो हमारे पथरी का रूप बन जाता है। अब इसको आप कहेंगे कि कैसे, इसका इलाज क्या करें? बनने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से हमारे गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है। इसको रिमूव करने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए, आपकी बॉडी पर डे यानी हर दिन हम जो खाना खाते हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, उस भोजन में चिकनाई यानी कि तेल और घी का इस्तेमाल होता है। जब ये तेल और घी का इस्तेमाल होता है तो वो बॉडी को बाहर से मिल जाता है, यानी कि हमारे भोजन से मिल जाता है। अब हमने सबसे पहला काम करना है, मान लो आपको जिस दिन ये पता चल गया कि आपके गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में पथरी है, उसी दिन आपने सबसे पहला काम करना है घी और तेल को पूरी तरह से ब्रेक लगा देना है। घी और तेल बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि घी और तेल अगर आप बंद करेंगे और बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी क्या करेगी? जो स्टोर पड़ी है चीज़ें, यानी कि आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आप बाज़ार में गए और बाज़ार में आपने 100 रुपये खर्च कर दिए। अब आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन और खर्च करने पड़ेंगे, आपको कुछ चाहिए, कुछ भी रिक्वायरमेंट है कुछ खरीदने की, तो आप क्या करेंगे? आपके घर में जितने पैसे जहाँ रखे होंगे आप वहाँ से उठाएंगे, और जब वो भी पैसे ख़त्म हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने बैंक को ढूंढेंगे, भी बैंक में कौन से खाते में कितना पैसा पड़ा है, उससे आप अपना काम चलाएंगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी जो स्टोर है जहाँ पे भी, वहाँ यानी कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर है, और उस स्टोरेज को वहाँ संदेश भेजेगी कि ये भेजिए, तो वो गॉल ब्लैडर उसको रिमूव करना शुरू कर देता है। पहला काम आपने एक काम किया, आपकी बॉडी ने वो जो पथरी बनी हुई थी, जो आपके बॉयल जूस, जो गाढ़ा जूस जो था वो बना हुआ था, जो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस है, जो गॉल ब्लैडर ने उसको गाढ़ा करके रखा हुआ है, बॉडी उससे लेना शुरू कर देगी। बॉडी को अपना काम चलाना है। बॉडी कभी ऐसे ही नहीं है कि मतलब बिना खुराक के चल जाएगी, उसको चाहिए खुराक, उसको खुराक चाहिए तो वो स्टोरेज में से ढूंढेगी, तो स्टोरेज में से लेना शुरू कर देगी। ये काम होगा 20 दिन बाद। 20 दिन बाद क्यों? क्योंकि जो आपने पहले खा रखा है
वो आपके कहीं ना कहीं बॉडी के हर हिस्से में मौजूद है, हर हिस्से में मौजूद है, लिवर में भी मौजूद है। तो वहाँ से 20 दिन बाद में वो जो बाइल जूस बॉडी की ज़रूरत है वो निकलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए इस फार्मूले को लगभग 120 दिन तक, 120 दिन तक इस फार्मूले को जब आप करेंगे तब आप टेस्ट करवाना, आप टेस्ट करवाएंगे आपकी गाल ब्लैडर में पथरी जो बताई गई थी डॉक्टरों द्वारा, जो आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह में आई, वो उसका साइज कम हुआ मिलेगा। ये आपको पहला काम करना है। और दूसरा क्या है कि आप अपने भोजन में से जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा, सफ़ेद नमक और सफ़ेद चावल, सबको हटा दीजिए। वाइट कलर की जो भी चीज़ें हैं, सफ़ेद दूध, उसको भी हटाना है। सफ़ेद दूध कौन सा होता है? भैंस का दूध सफ़ेद होता है, गाय का दूध कैसा होता है? पीला होता है। तो कोशिश करें कि दूध ना ही लें, क्योंकि दूध में कहीं ना कहीं चिकनाई जाती है। तो आपने ये सफ़ेद चीज़ों को हटा देना है, ये काम आपने करना है। और अगली बात आती है कि औषधि का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे घर में उपलब्ध हैं। जैसे छोटे से गमले में आपने पत्थर चट्टा लगा लिया तो वो पत्थर चट्टा बहुत फैल फूल करके बड़ा हो जाता है, काफ़ी छोटे छोटे पौधे उसके अंदर चारों तरफ फैल जाते हैं। पत्थर चट्टा इतना अद्भुत है ना, बहुत ज़बरदस्त। पत्थर चट्टा के 3 पत्ते सुबह खाली पेट खाइए, ये बहुत ज़बरदस्त है। पत्थर चट्टा के 3 पत्ते सुबह खाली पेट खाइए, तो ये आपकी गाल ब्लैडर की स्टोन को रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है। अब इसकी बात करें, अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में क्या करें। मैंने एक वीडियो कल आपको भेजी थी जिनके किडनी में स्टोन है। देखिए पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मैंने पहले ही बताया है। बॉडी के हर जो भी आप खाते पीते हैं हर भाग में जा जो करके घूम घाम करके ही आगे हमारे मलाशय में जाता है। तो आप कुल्थ की दाल, जौ और गोखरू, 3 चीज़ों का पाउडर बनाएं और उसको आप भिगो करके उसका पानी भी पिए ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। पानी भी पिए तो आप उसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं सर्दियों में। गर्मियों में आप उसका पानी पी सकते हैं। मान लो आपने एक जगह पानी लिया, उसके अंदर गोखरू और कुल्थ की दाल और हमारा ये जौ ये डाल दिया और उसको सुबह छान करके रख लिया और उस पानी का इस्तेमाल दिन भर किया, ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अब आप कहेंगे कि जी हमें इतने पापड़ बेलने की आदत नहीं है, ये वो है, क्योंकि बहाने बहुत बनाता है ना माइंड को बहाने बनाने की जगह चाहिए। बस एक बार आपके भीतर की कमजोरी दिखी, फिर वो बहानों की लंबी लिस्ट लगा देता है। तो आपने क्या करना है, ये काम करना ही है, ये ध्यान रखें। और अगली बात, अगर मेडिसिन ही लेनी है तो मेडिसिन लिथोम, चंद्र प्रभावटी और गोखरू का काढ़ा मैंने आपको बताया ही है। असमरी हर रस आता है। असमरी बोलते हैं पथरी को, यानी कि असमरी पथरी को पिघलाने का काम करते हैं। असमरी हर रस, असमरी को हरने वाला रस, वो मिल जाएगा आपको किसी भी मेडिसिन की दुकान पर, औषधीय केंद्र पर, और पतंजलि पे तो मिलता ही है। आपको जैसा उचित लगे वहाँ से उसको लें और इस्तेमाल करें। एक बात आप पक्का सोच लीजिए कि आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको धैर्य बना करके रखना पड़ेगा और आपको कुछ ये जो टिप्स बताए हैं इन पे चलना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपकी पथरी को रोक सके। आपकी पथरी 100% पिघलेगी और आप देखेंगे, आप सुकून महसूस करेंगे। नहीं तो मेडिकल साइंस में पथरी पित्त में हो गई, यानी गाल ब्लैडर में पथरी होगी तो गाल ब्लैडर को निकाल करके फेंक दिया जाता है, ये इनका ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए भाई बहनों, आप
क्योंकि आज का खान पान ऐसा ही हो गया है, आज का खान पान की वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां लग गई है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप स्वस्थ, मस्त और समृद्ध संस्कारवान भारत बनाने में हम सब भाई बहनों का सहयोग करेंगे जो स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, कल हम आपको बताने जा रहे हैं पीसीओडी की समस्या का कैसे करें निदान और कैसे पाएं छुटकारा। बहुत सी माताएं बहनें इस रोग से पीड़ित हैं और बहुत सी माताओं बहनों को तो पता ही नहीं है कि उनको पीसीओडी की दिक्कत हो चुकी है। तो कल इसके ऊपर विशेष वीडियो बनेगी, आप जरूर देखें। हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और जो देखते हैं वो लाइक ज़रूर करें। आपका कोई टैक्स नहीं लगता लाइक करने में, लेकिन हमें एक हौसला मिलता है, हमें एक तसल्ली मिलती है कि हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं और हमारे बताए हुए इन टिप्स को फॉलो कर रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।